और बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी देर बाद विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। जेपी नड्डा के घर होने वाली इस बैठक में शामिल होने के लिए नेताओं का पहुंचना लगातार जारी है। माना जा रहा है इस बैठक में बंगाल के साथ असम चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा सकती है। बंगाल असम जो कि निगाह में रहेंगे और इसी के मद्देनजर यह अहम बैठक, बाकी फेज के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इस बैठक के भीतर संभव हो सकता है कि अंतिम मोहर, जो स्क्रूटनी लगातार चल रही थी, उस पर अंतिम मोहर आज की बैठक में लग जाए। बंगाल असम को लेकर बीजेपी की एक कोर कमेटी की बैठक इस वक्त चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह, जितेंद्र सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। कुंदन सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। कुंदन, क्या जानकारियां आ रही हैं बैठक को लेकर के? एक तो कौन कौन से राज्यों के उम्मीदवारों को लेकर के इस पर मंथन होगा और इसके अलावा बैठक का एजेंडा क्या होगा? बिल्कुल, दो महत्वपूर्ण राज्य हैं जिसमें आसाम के तीसरे चरण की उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। वहीं बंगाल में नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, इसलिए दूसरे और इसके बाद के चरणों की चरण वाइज घोषणा की जाएगी। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पे हमले और हमले के बाद की जो माहौल पैदा हुआ, उसमें बीजेपी से कैसे काउंटर करेगी, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी के हमले के बाद पे बीजेपी की तरफ से लगातार नेताओं को कहा गया कि ये नौटंकी कर रही हैं, और ये बात वहीं दूसरी तरफ तृणमूल के लोगों का कहना है कि कॉन्स्पिरेसी थी। बीजेपी को लगता है कि कहीं सहानुभूति वोट ममता बनर्जी के पक्ष में न चला जाए, जो कि राजनीतिक तौर पे इनको, पार्टी को नुकसान हो। और जिस तरीके से ममता का व्हीलचेयर पे एक तरह से स्पीच देने की और प्रचार करने की बात कही जा रही है, मुझे लगता है कि इसके काउंटर में बीजेपी की क्या रणनीति होगी नंदीग्राम के चुनाव को लेकर, नंदीग्राम के संग्राम को लेकर, क्योंकि सबके निगाहें उस तरफ टिके हुए। नंदीग्राम का जो सिपाही है, जो सेनापति है शुभेंदु अधिकारी, वो सबसे मजबूत कड़ी के तौर पे बीजेपी लेके आई थी तृणमूल से अपने कोटे में, और वो उसका सेनापति अपने खुद के किले में घिर कर रह जाएगा। तो बाकी के इलाकों में कौन प्रचार करेगा, प्रधानमंत्री की जो रैलियां होनी है किस किस जगह होनी है, और आगे के चुनाव प्रचार में क्या रणनीति होगी, क्या तरीका होगा, इन सब मुद्दों पे आज फाइनल ड्राफ्टिंग होगी। और मुझे लगता है कि इसके बाद जो पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होती है, वो एक तरह से अंतिम मुहर होने के बाद जो उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।